हेलो ऑल दी एस्पायरेंट्स। सो इस वीडियो में बात करेंगे इस न्यूज़पेपर कटिंग के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है और इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो समझेंगे। पहली चीज तो ये इन्फॉर्मेशन अभी कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं लाएगा आपके करंट एग्जाम पर या जो अगले साल आपका एग्जाम होने वाला है, यानी इसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसमें कुछ ऐसे स्टेप्स यूजीसी की तरफ से उठाए जा रहे हैं जो लॉन्ग टर्म को देखते हुए काफी बेनिफिशियल होंगे और ऐसे स्टूडेंट्स जो थोड़ा सा दूसरे बैकग्राउंड को एक्सप्लोर करते हैं, जिनके अंदर थोड़ा सा एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, या कॉलेज में जैसे आप कोई प्रोजेक्ट करते हैं और आप प्रोजेक्ट करने के दौरान ही ग्रेजुएशन में कोई पेटेंट हो गया या आपने कोई रिसर्च पेपर पब्लिश कर लिया, तो उन बच्चों को के लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी और उनको थोड़ा सा एक लेवल अप कह सकते हैं बेनिफिट मिल सकता है। नाउ सबसे पहले इस वाले न्यूज़पेपर कटिंग में लिखा गया है विभिन्न कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती के नियम बदलेंगे। मैं इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको बता देता हूं। जैसे शुरू में क्या लिखा गया है, अभी तक क्या होता था, ऐसे स्टूडेंट जिनका ग्रेजुएशन किसी और सब्जेक्ट से, मास्टर्स किसी और सब्जेक्ट से, हाँ ऐसा भी होता है, और फिर पीएचडी, मतलब तीनों चीजें एक सब्जेक्ट से नहीं होती थी, तो उनके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का ये नियम नहीं था, उनको बहुत परेशानियां फेस करनी पड़ती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब वो भी बन सकते हैं। नाउ ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने सिर्फ ग्रेजुएशन किया है 4 इयर्स का, या फिर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। सर ये तो हम पहले भी बन सकते थे, अभी नया क्या है? होता क्या था पहले कि जो पीएचडी के कैंडिडेट्स होते थे उनको जो एपीआई स्कोर होता था उससे उनको एडवांटेज मिलता था और वो आपसे अहेड खड़े रहते थे और उनको ही वो पोस्ट दी जाती थी। लेकिन अब से ऐसा होगा कि अगर आपका कोई स्टार्टअप आइडिया है, आपने जो इसके ऊपर काम किया है, आपकी कोई इंटरप्रेन्योरशिप स्किल है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, तो उन चीजों को भी इन पिक्चर लिया जाएगा। सर ये सब कैसे हो जाता है और हमें कैसे पता लगेगा? तो जब हम अपने ग्रेजुएशन में होते हैं या मास्टर्स में होते हैं, तो वो जो साइड एक्टिविटीज होती हैं, जैसे समर इंटर्नशिप्स होती हैं, या आप कहीं एज अ प्रोजेक्ट पोस्ट के लिए गर्मियों में काम करने या विंटर हॉलीडेज में जाते हैं, तो उस दौरान कहीं आप कुछ ऐसा करें या आपने कोई ऐसा काम किया जिससे आपको पेटेंट हासिल हुआ, तो फिर वो सारी चीजें कंसिडर करी जाएंगी और अब आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना आपके लिए भी बहुत आसान हो जाएगा। ये पॉइंट्स लिखे गए हैं। अब ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जब भी कोई टीचर, मान लीजिए वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाता है, तो वो जनरली पढ़ाई पर ध्यान ना देते हुए, मतलब पढ़ाने पर ध्यान ना देते हुए, वो रेदर अपने एपीआई स्कोर को बढ़ाने पे ही लगा होता है क्योंकि उसका प्रमोशन उस पर डिपेंडेंट होता है। तो ये स्टेप यूजीसी ने उठाया कि भाई इस चीज में, यहां पर लिखा हुआ है शोध पर जरूरत से ज्यादा जोर जो काबिल ग्रेजुएट तैयार करने में रोड़ा। मतलब जब कोई भी स्टूडेंट किसी असिस्टेंट प्रोफेसर से पढ़ रहा है, तो अगर वो प्रोफेसर उसको पढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं है, रेदर देन वो इंटरेस्टेड है अपने एपीआई स्कोर को इंप्रूव करने में, तो एक अच्छा ग्रेजुएट नहीं तैयार हो पाएगा। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए ऐसे चेंजेस लाए गए हैं ताकि हम थोड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ सके, यानी जो भी रिसर्च करेंटली हम करते हैं उसको इंडस्ट्री की तरफ मोड़ सके। क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो अभी ऐसा कोई बड़ा रिसर्च इंडिया में नहीं आया जिसने काफी नाम कमाया हो या जिसने एक काफी ब्रेक थ्रू दिया हो। तो इस चीज को सपोर्ट करने के लिए ही ऐसे स्टेप्स उठाए गए हैं। इन स्टेप्स का कुछ तुरंत इंपैक्ट नहीं दिखेगा, लेकिन हमें इसमें लॉन्ग टर्म इंपैक्ट जरूर देखने को मिलेगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, इंडिया से कौन से ऐसे साइंटिस्ट हैं, लास्ट ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला था, नीचे कमेंट करके बताइए। और इस तरीके की जानकारियों के लिए, कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप जून 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बना है 18 नवंबर का बैच। इस बैच में आज ही मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करी है जिसमें हमने जीओसी पढ़ा है, तो अभी भी बहुत कुछ नहीं छूटा, सिर्फ एक लेक्चर की बात है, तो आप इस लेक्चर को ज्वाइन कर सकते हो ताकि सही समय रहते आप जून तक अपना सिलेबस खत्म कर ले। इस बैच का जो टेंटेटिव डेट शीट है वो आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी, वहां से आप ये भी देख सकते हैं कि कब आपके कौन से लेक्चर शेड्यूल्ड है। ठीक है, चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।